जैसा थिंकिंग कैपेबिलिटी हो, राइट? वो हम मशीन के अंदर क्या कर रहे हैं, सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन थिंक करता है उसी तरीके से मशीन में थिंकिंग कैपेबिलिटी को सिमुलेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन में। बट अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं तो ये भी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एआई, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स को इनेबल कर रहे हैं कि वो लर्न करे डेटा से, राइट? यहाँ पे मशीन क्या कर रही है, डेटा, जो भी डेटा फीड किया जा रहा है मशीन को, उससे वो मशीन क्या कर रही है, लर्न कर रही है। और वो क्या कर रही है, प्रेडिक्टिव मॉडल को बिल्ड कर रही है। क्या कर रही है, प्रेडिक्टिव मॉडल को बिल्ड कर रही है, राइट? यस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपका एमएल है, ये जो एमएल है, मशीन लर्निंग जो है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम। ये जो आपका एमएल है, ये किसी भी प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं किसी डेटा सेट पे, सो दैट वी कैन मेक प्रेडिक्शंस या हम एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो सिंपली अगर मैं मशीन लर्निंग की बात कर रही हूँ, it is a subset of AI where what we are where machines are trying to learn from data and trying to deliver predictive model। तो यहाँ पे डेटा फीड किया जा रहा है मशीन को, प्लस जो भी एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, प्लस जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उस मशीन को, डेटा हमने फेड किया मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में, प्लस हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उसकी बेसिस पे क्या हो रहा है, आउटपुट डिलीवर्ड हो रहा है, राइट? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल को डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज योर मशीन लर्निंग। क्लियर स्टूडेंट्स? होता क्या है ये समझ यस में मैम। आया आपको? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैं आपसे पूछूं इंटेलिजेंस क्या है। हम एआई की बात कर रहे थे जहां पे हम ह्यूमन के ब्रेन को क्या कर रहे हैं, हम जहां पे उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को सिमुलेट कर रहे हैं मशीन में। तो आप इंटेलिजेंस को क्या बोलोगे? इफ एनीवन विल आस्क दैट व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? यस, इंटेलिजेंस क्या है? आई एम थिंकिंग। हाँ, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट वाली पावर, ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क की तो परफॉर्म करना चाहते हैं मशीन से, तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कैपेसिटी, कैपेसिटी टू लर्न, ठीक है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम, दैट इज इंटेलिजेंट। ये चीज कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि लर्न भी कर पाए प्लस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाए, दैट इज इंटेलिजेंट। तो अगर मैं एआई की बात करती हूं तो एआई क्या है? एआई को मैं एक सिंपल वर्ड में क्या बोलूंगी? सिमुलेशन, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। ठीक है, ये तो हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे एआई की बात करूँ तो एआई में हम रीजनिंग भी करते हैं, जो हम मशीन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह वो पावर हो, तो वो रीजनिंग भी परफॉर्म कर पाए, नॉलेज भी हो उसके अंदर, प्लानिंग भी कर पाए वो मशीन, लर्निंग भी कर पाए, ठीक है, उसके अंदर परसेप्ट करने की एबिलिटी हो, मूव कर पाए, ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाए, राइट? तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी वांट दैट मशीन शुड बिहेव, राइट? वहां पे कुछ इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स अगर परफॉर्म करने हैं तो वो भी मशीन कर पाए, राइट? बट इफ आई टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग, तो मैंने बताया आपको मशीन लर्निंग कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा पे वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई प्रोग्राम एल्गोरिथम, ये मशीन, यहाँ पे मशीन लर्न कर रही है। मशीन लर्निंग का मतलब क्या? मशीन इज लर्निंग, जो भी डेटा उसको फीड किया जा रहा है प्लस जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उस मशीन को, उसकी बेसिस पे वो लर्न करके क्या कर रही है, प्रेडिक्टिव मॉडल को बिल्ड कर रही है। बट यहाँ पे कोई प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम नहीं है, यहाँ पे इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स विदाउट बीइंग प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एमएल को, प्रैक्टिस ऑफ
getting machines to make decisions without being programmed. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एम क्या है, मशीन लर्निंग में हमारा एम क्या है कि हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारी मशीन लर्न करे डेटा से, सो दैट इट कैन सॉल्व वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो अब अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं, ये तो मैंने बता दिया आपको एमएल, लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या है, एनीवन, लर्निंग से आप क्या समझ रहे हो? जैसे एआई में इंटेलिजेंस मैंने बता दिया कि हम क्या चाह रहे हैं, इंटेलिजेंस में क्या होना चाहिए, उसी तरीके से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन लर्निंग, ठीक है, जहां पे वो डेटा जो फीड किया जा रहा है प्लस जो ट्रेनिंग दी जा रही है मशीन को, उसके बेसिस पे वो लर्न करके क्या कर रही है, प्रेडिक्टिव मॉडल को बिल्ड कर रही है। अब मशीन लर्निंग में लर्निंग का क्या मतलब है, एनीवन, लर्निंग का क्या मतलब है? Gaining knowledge. Gaining knowledge. देखो जैसे कोई एक बच्चा होता है, उसे कुछ चीजें पता नहीं होती, राइट, जो भी वो अपनी आंखों से देख रहा है, चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एनवायरनमेंट में चीजों को परसेप्ट कर रहा है, उसकी बेसिस पे ही उसका नॉलेज क्या हो रहा है, डेटाबेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई प्रोग्राम एल्गोरिथम नहीं है। लर्निंग का मतलब क्या है, इज एनी प्रोसेस by which a system improve performance from experience। जैसे फैकल्टी है, अब शुरू में जब वो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो उतना एक्सपर्ट नहीं होता, पर डे बाय डे जैसे जैसे वो अगर वही सब्जेक्ट वो 5 टाइम 6 टाइम प्लस उसी में और उसने एक्स्ट्रा इनपुट डाल दिया, बहुत सारा काम कर लिया, तो वो क्या है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे लर्निंग उसकी हो रही है, वो और क्या हो रहा है, उस डोमेन में एक्सपर्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लर्निंग का मतलब है कि आप जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आप आसपास चीजें देख रहे हो, रन टाइम पे जो भी सिनेरियो हो रहा है, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, प्लस आप जो उसको डेली डेली आप जो चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, उससे तो आप एक चीज लर्न कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके आर्टिफिशियल मेमोरी में स्टोर्ड हो। तो यहाँ पे क्या लर्निंग का मतलब क्या है कि इट इज लर्निंग बाय इट्स ओन, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो लर्निंग को आप बोल सकते हो, लर्निंग is any process by which a system improves performance from experience, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मशीन लर्निंग क्या है बेसिकली, फिर से मैं बता दूं, मशीन लर्निंग क्या है, एक ये सबसेट है एआई का, ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एबिलिटी कि वो लर्न करे ऑटोमेटिकली, राइट, और वो इम्प्रूव करे लर्निंग को फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग प्रोग्राम। तो वो क्या कर रही है, मशीन ऑब्जर्व कर रही है सराउंडिंग से, गैदर कर रही है डेटा को, और फिर लर्न भी कर रही है, जो भी उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है उससे भी लर्न करके वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली डेटा फीड किया जा रहा है मशीन में, सो डैट की मशीन इंटरप्रेट कर पाए डेटा को, अंडरस्टैंड कर पाए जो भी वैल्यू है उस डेटा की, प्लस वो डिटेक्ट कर पाए पैटर्न्स को, फीचर्स को वो आइडेंटिफाई कर पाए टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो सिमिलरली ये कैसे वर्क करी, जैसे एक ब्रेन वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. क्लियर मशीन लर्निंग क्या होता है? यस मैम। ठीक है,
तो अब एआई और एमएल में डिफरेंस समझ में आ गया, एआई क्या है, एमएल क्या है। नाउ अब मैं बात करती हूँ डीप लर्निंग की, राइट। अब आपके सिलेबस में डीप लर्निंग नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, इसके बाद वापस से आई विल अगेन मूव टुवर्ड्स मशीन लर्निंग बिकॉज दैट इज इन योर सिलेबस। डीप लर्निंग नहीं है, अदरवाइज वी विल डिस्कस अबाउट द एएनएन, फिर हम वो डीप में पढ़ते हैं, राइट। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता रही हूँ डीप लर्निंग क्या है। ये मैंने बताया भी था, डीप लर्निंग कोई बताएगा मुझे क्या होता है? Yes, anyone? देखो, Deep learning is technology to achieve artificial intelligence. हाँ, तो डीप लर्निंग क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट द एएनएन। डीप लर्निंग में हम क्या करें, इट इज अ सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, एमएल के अंदर आता है डीप ML लर्निंग। एमएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग को यूज करते हैं। तो डीप लर्निंग एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ANN। ANN का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, राइट। टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं सो डैट वो ऑटोमेटिकली क्या करे, डिस्कवर करे पैटर्न्स को, एंड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फीचर, राइट। क्लियर यहाँ पे? तो आप ये कह सकते हो डीप लर्निंग को कि ये एक सब फील्ड है एमएल की, राइट। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम इंस्पायर्ड हो रही हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से, जिसको मैं बोल रही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे जो भी एल्गोरिथम बिल्ड हो रही है वो कहाँ से बिल्ड हो रही है, वो कहाँ से इंस्पायर हो रही है, कहाँ से हम क्या चीज, जो हमारे ब्रेन कैसे, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, उसी के थ्रू सिमिलरली हम क्या करें, एएनएन में हम इनबिल्ट कर रहे हैं, वही सेम चीज हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं डीप लर्निंग में। जहां पे डीप का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स ऑफ, मल्टीपल लेयर्स है यहाँ पे न्यूरॉन्स की, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कंप्यूटर को अगर हम सिखाते हैं डीप लर्निंग के बारे में, तो वो क्लासिफिकेशन के एक्शंस को परफॉर्म कर पाए पिक्चर्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, एज अ इनपुट। क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आया था डेटा साइंस, जो मैंने आपको बताया था, तो डेटा साइंस इनके अंदर नहीं आता है। डेटा साइंस आपकी एक ऐसी, आप ये कह सकते हो टेक्निक है, या आप डेटा साइंस के बोल सकते हो। डेटा साइंस में हम क्या कर रहे हैं, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जहां पे हम इन तीनों ही टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं वैल्यूएबल इनसाइट्स डेटा से निकालने के लिए। जहां पे हम एआई टेक्निक का भी यूज कर रहे हैं, एमएल को भी यूज कर रहे हैं, डीएल को भी यूज कर रहे हैं, और वैल्यूएबल जो वैल्यू है डेटा की, वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यूजिंग दीज टेक्निक्स, दैट इज अ डेटा साइंस। एनालिसिस हाँ एनालिसिस हाँ, नहीं एनालिसिस तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ क्या रिलेशन है डेटा साइंस, डीएल, एमएल और एआई में। तो डेटा साइंस क्या है, यस सब मैम में है। डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है, या आप कह सकते हो आर्ट एंड साइंस है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एआई की भी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, एमएल की भी यूज कर रहे हैं, डीएल की भी यूज कर रहे हैं, और जो वैल्यूएबल, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इन टेक्निक्स का यूज करके, राइट। बट अब उसके पास डेटा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ बिग डेटा है, बिग डेटा है, उसी डेटा में से वो क्या कर रहा है, मीनिंगफुल वैल्यू निकाल रहा है। बट टेक्निक्स कौन सी यूज हो रही है, एआई की यूज हो रही है, एमएल की यूज हो रही है, डीएल की यूज हो रही है। क्लियर? यस स्टूडेंट्स? क्लियर मैम यस मैम क्लियर ठीक है। अब आपका जो यूनिट 4 है, ये तो मैंने आपको ब्रॉडर व्यू में बता दिया था, फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर में भी बताया था, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दिया। अब आपका जो यूनिट 4 है वो एमएल है, राइट। उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन है, वो इसी से रिलेटेड है। तो आई विल कवर योर यूनिट 4 एंड यूनिट 5 फर्स्ट, उसके बाद हम यूनिट 2 और यूनिट 3 में जाएंगे। क्लियर? क्लियर? तो यस मैम अब आपका यस जो मैम क्लियर यूनिट 4 है एमएल, अब वही मैं जा रही हूँ डिस्कस करने। तो एमएल क्लियर हो गया, एमएल क्या होता है? यस?
स्टूडेंट्स एमएल क्लियर हो गया? क्या होता है? Yes. Yes. क्या ma'am. होता है? एनीवन कैन टेल मी इन ब्रीफ क्या होता है एमएल? अभी मैंने बताया। एमएल का मतलब क्या है कि ये एक सबसेट है एआई का विच प्रोवाइड मशीन्स द एबिलिटी टू लर्न ऑटोमेटिकली एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी डेटा आप फीड कर रहे हो मशीन में, उसके थ्रू क्या कर रहा है मशीन? डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी यूजफुल वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा है, पैटर्न को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, की फीचर्स निकाल रहा है इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स में चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करके सेंसर्स के थ्रू डेटा जो भी उसको फीड किया जा रहा है और जो भी उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे वो लर्न कर रहा है चीजों को, उसके नॉलेज में भी तो वो डेटाबेस में भी तो वो चीज ऐड हो रही, उसकी बेसिस पे भी वो क्या कर रहा है? लर्निंग कर रहा है। और जैसे जैसे लर्निंग उसकी इंप्रूव हो जा रही है, जो उसका रिजल्ट है वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा जो फीड किया जा रहा है और जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है मशीन को, उसकी बेसिस पे ही ये क्या कर रहा है? लर्निंग परफॉर्म कर रहा है और रिजल्ट मतलब प्रेडिक्टिव मॉडल बिल्ड कर रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. Clear. अब हम आते हैं, मैंने आपको बता दिया एमएल। अब लर्निंग प्रोसेस एमएल में कैसा है, अब इस पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट। या यहाँ पे देखिए अब लर्निंग प्रोसेस एमएल में कैसा होता है। लर्निंग प्रोसेस इन एमएल, मशीन लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? रियल वर्ल्ड। आफ्टर दैट यहाँ पे हम ये बना रहे हैं मेजरिंग डिवाइसेस। Pre-processing. After that we will perform dimensionality reduction. Then we will perform prediction. After prediction we will do model selection. After model selection we will get analysis of result. राइट, अब इसमें हम टेक्निक क्या क्या यूज करते हैं, या वैसे बना लो मेजरिंग डिवाइसेस हैं कुछ, यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ। सेंसर्स के थ्रू हम मेजर करेंगे, कैमरास, डेटाबेसेस। राइट, यहाँ पे जब हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे तो फॉर्मूलेज होंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो, नॉइस को भी रिमूव करेंगे तो नॉइस फिल्टरिंग। आफ्टर दैट फीचर एक्सट्रैक्शन। Feature extraction, then we will perform normalization. After normalization यहाँ पे हमने क्या किया? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन किया है। तो जस्ट मेक दिस, यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू आपका डायमेंशन रिडक्शन होगा? दैट इज फीचर सेलेक्शन एंड फीचर प्रोजेक्शन। फीचर सिलेक्शन, फीचर प्रोजेक्शन परफॉर्म हो गया, प्रेडिक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, उनको रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ।
कुछ इस तरीके से आपका प्रेडिक्शन होगा। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन के लिए कौन से एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे? वी विल परफॉर्म हेयर क्लासिफिकेशन, जो आपने टेक्निक पढ़ी है वो इसी के अंडर आएगी। क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, रिग्रेशन के बाद हम यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन, राइट। उसके बाद मॉडल सिलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन में आपने क्या परफॉर्म किया? मॉडल सिलेक्शन में हमने कौन सी टेक्निक यूज की? दैट इज क्रॉस वैलिडेशन एंड बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ये परफॉर्म करने के बाद आफ्टर दैट वी विल डू द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। यस, यहाँ पे देखिए ये लर्निंग प्रोसेस है एमएल का, कि मशीन जो है वो लर्न कैसे करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले रियल वर्ल्ड है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ये रियल वर्ल्ड है। इस रियल वर्ल्ड को क्या किया मशीन ने? सबसे पहले क्या किया? परसेप्ट किया। तो ये मेजरिंग डिवाइसेस है, सेंसर्स के थ्रू उसने डेटा को क्या किया? ऑब्जर्व किया। कैमरास हुआ, डेटाबेस से भी चीज़ें ली। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं, कि मतलब जो भी आपके पास डेटा आया है अब उसकी फिल्टरिंग कर रहे हो। उसमें से कुछ रेलेवेंट डेटा भी हो सकता है, कुछ अनरेलेवेंट डेटा भी हो सकता है, कुछ डेटा में एसोसिएशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं, उनका जो फॉर्मेट है, क्योंकि डेटा अलग अलग जगह से आ रहा है तो उनका जो फॉर्मेट है वो भी डिफरेंट होगा। तो वही सारी चीज आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग टू परफॉर्म हियर इन प्री प्रोसेसिंग। देखो यहाँ पे नॉइज फिल्टरिंग कर रहे हो, मतलब जो भी अनवांटेड डेटा है, ठीक है, दैट इज योर नॉइज, उसको आप क्या कर रहे हो? फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे जो मीनिंगफुल डेटा है उसको आप क्या कर रहे हो? उनके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि हम यहाँ पे टेक्निक्स का यूज करके जो भी हमारा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा, मतलब जो भी हमारा एक हमें कंपैटिबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए और सारे डेटा आपके अलग अलग फॉर्मेट में, उन सबको क्या कर रहे हो? आप नॉर्मलाइज कर रहे हो, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हो। इसके बाद हम क्या करें? प्री प्रोसेसिंग के बाद डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। बट डायमेंशंस रिड्यूस करने का मतलब डेटा तो आपका कम हो ही जाएगा, बट कम करने का मतलब जो उसकी मीनिंग है वो नहीं चेंज होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे डायमेंशंस को रिड्यूस किया जा रहा है। रिड्यूस इसलिए किया जा रहा है कि जो भी आपका मीनिंगफुल डेटा है वो निकल के आए। तो यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा फोकस डायमेंशंस पे होता है। डायमेंशंस को फेच किया जाएगा किसके थ्रू? ये टेक्निक है डायमेंशनैलिटी डिडक्शन। इस पे भी आपका एक न्यूमेरिकल है। इफ आई विल गेट द टाइम देन आई विल मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि इसमें सारी ये जो टेक्निक्स है वो यूज नहीं है आपके सिलेबस में, बट अगर टाइम मिला तो मैं कराऊंगी इसमें, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पे मैंने टेक्निक्स लिखी, इन टेक्निक्स के अंदर हर टेक्निक्स में एक न्यूमेरिकल है जिसके थ्रू ये डेटा आपका प्री प्रोसेस होके आ रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ पे डायमेंशनैलिटी डिडक्शन, तो डायमेंशंस को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो हाँ, आपका जैसे पीसीए है सिलेबस में, आई थिंक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में है, वी विल डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायमेंशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं डायमेंशंस को रिड्यूस करने के लिए? लेकिन आपका जो डेटा है उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे फीचर सिलेक्शन हम यूज करेंगे, फीचर प्रोजेक्शन टेक्निक यूज करेंगे। आफ्टर दैट अब हम क्या करें? यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो प्रेडिक्शन कैसे होगा? ये टेक्निक हम यूज करें। क्लासिफिकेशन हो गई, क्लस्टरिंग हो गई, रिग्रेशन हो गया, राइट। क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारी टेक्निक्स है। क्लस्टरिंग में के मीन्स है, के क्लासिफिकेशन में आपका नेव बेस है, डिवीजन ट्री है, एसवीएम है। दीज ऑल आर द टेक्निक्स। रिग्रेशन है, एसोसिएशन है, ये सारी टेक्निक्स हम यूज करेंगे प्रेडिक्शन करने के लिए, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, राइट, उस मीनिंगफुल डेटा से। उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉडल को चूज करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल का सिलेक्शन करने के लिए वी हैव टू टेक्निक्स। एक है आपके पास क्रॉस वैलिडेशन एंड बूटस्ट्रैप। मॉडल का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो है कि लर्निंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, क्लियर? यस सेकेंड ईयर?
मैम जो बॉक्सेस के अंदर बने हुए ये चीजें क्या है, जैसे मॉडल सिलेक्शन में ये एरो टाइप बना हुआ ये है आएगा, ये जब मैं आपको कराऊंगी ना प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, तब आपको ये चीज क्लियर होगी। ये जैसे हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं या नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो यहाँ पे बना हुआ है। जब हम डायमेंशनैलिटी डिडक्शन करते हैं तो वहां पे हम सेग्रीगेशन करते हैं, जो भी आपका मीनिंगफुल डायमेंशंस है ना, डायमेंशंस का मतलब है एट्रीब्यूट्स, उस एट्रीब्यूट्स को रखते हैं, और जो अनमीनिंगफुल आपका जो डायमेंशन है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स है। तो वही यहाँ पे ये एक तरह से उसको दिखाया जा रहा है सिंबल्स के थ्रू कि प्रोसेसिंग में क्या करें हम, फॉर्मूला अप्लाई करके क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायमेंशंस हैं, जो मीनिंगफुल है उसको रख रहे हैं और जो अनमीनिंगफुल है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो ये डायमेंशंस को यहाँ पे एक तरह से हम सिंबलाइज कर रहे हैं। प्रेडिक्शन में क्या हो रहा है कि हम जैसे टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं और जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो आप एसोसिएट ही तो करोगे, जो डेटा है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट तो होगा, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये यूजफुल है कि नहीं है, इसके लिए कौन सा मॉडल चूज किया जाएगा। तो वो चीज एक सिंबल के फॉर्म में आपको दिखाई जा रही है यहाँ पे। ये डेटा सेट्स हैं और इनको आपस में क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है, राइट। फिर यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन की, मॉडल आपको चूज करना, तो वो एक एरो के थ्रू बताया जा रहा है, दैट्स इट। तो इसका इतना मीनिंगफुल नहीं है। मेन चीज है ये जो आपने यहाँ पे, जो यहाँ पे हमने यूज किया प्री प्रोसेसिंग, तो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स में हम नॉइस फिल्टरिंग कैसे करते हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो आप अभी आगे स्टडी करोगे, तो राइट। मैम जो आपने के क्लस्टरिंग कराई थी वो हाँ न्यूमेरिकल जो कराया था वो इसी में आता है? हाँ, जो मैंने आपको के मींस क्लस्टरिंग कराया था वो इस क्लस्टरिंग के अंदर आता है, प्रेडिक्शन में, राइट। अब मैंने जो नेव बेस क्लासिफायर का कराया था न्यूमेरिकल ऋषभ, वो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, राइट। ठीक है। तो मैम डिसीजन सबका ट्री, न्यूमेरिकल मैम अलग के अलग आता है कि क्लासिफिकेशन में अलग, क्लस्टरिंग में अलग, और रिग्रेशन और डिस्क्रिप्शन में अलग? हाँ, सब में आपको पता होना चाहिए ना वो कैसे वर्क करेगा, बट है तो इसी का ही पार्ट ना। ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, अभी अभी मैं आऊंगी क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग में भी। आपकी क्लासिफिकेशन में मैंने अभी केएनएन कराया हुआ है, आपको के नियरेस्ट नेबर कराया हुआ है, और ये भी आपके सिलेबस में है केएनएन, मैंने इसलिए कराया हुआ आपको। और एक मैंने आपको कराया है नेववेस, कराया ना ऋषभ? यस, यस मैम, ऋषभ दो एंड कराए, आनंद दो हैव कराए, अटेंडेड। केएनएन एंड नेब बेस हाँ, ये क्लासिफिकेशन दोनों में क्लासिफिकेशन की टेक्निक के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। क्लस्टरिंग में मैंने आपको एक के मींस का के कराया हुआ है, मींस। अभी ये 3 यस मैंने मैम। कराए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं टेक्निक्स का यूज करके आप क्या करते हो, प्रेडिक्शन करते हो, राइट। तो इन टेक्निक्स में एटलीस्ट एक तो आपको वर्क करना आना ही चाहिए, तो वो मैं कोशिश करूंगी। पहले तो जो सिलेबस में वो मैं कवर करूंगी, उसके बाद इफ आई विल गेट टाइम देन आई विल डू द प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स कराऊंगी आपको, डायमेंशनलिटी रिडक्शन की भी कराऊंगी, राइट। वैसे आपके सिलेबस में समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेट होगा, आ जाएगा, राइट। इसके बाद मॉडल सिलेक्शन है, तो ये उसकी टेक्निक है कि मॉडल को हम कैसे चूज करेंगे। तो ये टेक्निक्स है जिसके थ्रू आपको मॉडल जो चूज करना है वो आप इन टेक्निक्स का यूज करके आप मॉडल को चूज करते हैं। आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड, ठीक है, क्लियर। यस मैम। ठीक है। तो अब ये तो हो गया लर्निंग प्रोसेस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपने अगर अपने सिलेबस को देखा, हैव यू सीन योर सिलेबस? यस अब हम मैम। वही डिस्कस करने जा रहे हैं, यस मैम। ठीक है। अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जाता तो यू कांट डू इट। तो एक बार जरा सिलेबस को गो थ्रू कर लो, सो डैट आपको क्लियर हो कि आप पढ़ क्या रहे हो, राइट। यस, सिलेबस विजिबल है, ये मैंने ओपन करके रखा था। यस स्टूडेंट्स। नो मैम, मैम सिलेबस नो, तो नहीं विजिबल है सिलेबस नहीं मैम। नहीं। विजिबल है, पीपीटी एक यही एक वाली एक विजिबल है। एक यस, नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट इज विजिबल, यस मैम। यस ठीक मैम, है। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, देखो एआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एआई में आपको बता चुकी हूँ, और इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो मैं सारे बता चुकी हूँ, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। नेक्स्ट, अब हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, राइट। तो मशीन लर्निंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप देखो, डिसीजन ट्री आपको दिख रहा है, दिख रहा है, विजिबल है। यस मैम। यस ये मैम। डिसीजन ट्री आपका क्लासिफिकेशन टेक्निक है, जो क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आप नेव बेस देख रहे हो, नेव बेस, बेसन नेटवर्क, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, ये आपका वही क्लासिफिकेशन टेक्निक है, राइट। यहाँ पे आप देखो नियरेस्ट नेबर यहाँ पे मेंशन है क्लासिफिकेशन टेक्निक,
एसवीएम भी आपकी क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है। के मींस क्लस्टरिंग, ये आपकी क्लस्टरिंग टेक्निक है, राइट। पीसीए है, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अभी जो मैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की बात कर रही हूँ, ये वही टेक्निक है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये जो टेक्निक है इसका यूज करते हैं। क्लियर? यस मैम, इसमें जो टॉपिक्स तो जैसे हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक आपका ऊपर नीचे हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये चीज दिखा रही हूँ कि इसी के थ्रू आपको पढ़ना, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो मशीन लर्निंग आपका इसमें भी है, इसमें भी, जहां पे आप पैटर्न रिकग्निशन भी कर रहे हो, और ये जो बेसन नेटवर्क यहाँ पे जो मेंशन है वो भी इसी का ही पार्ट है, नेव बेस मॉडल का। ठीक है? यस मैम। तो मैंने अभी न्यूमेरिकल कराया, आपको थ्योरी नहीं बताई। जब थ्योरी बताऊंगी देन इट विल बी क्लियर टू यू दैट बेस एंड नेटवर्क क्या होता है, राइट? यस मैम। हाँ, तो यहाँ ऊपर नीचे टॉपिक दिए गए, डोंट गेट कंफ्यूज, यही मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखो जो अभी टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है, जैसे डिसीजन ट्री, ये आपका क्लासिफिकेशन टेक्निक है, नोट कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एसवीएम आपकी क्लासिफिकेशन टेक्निक है, नियरेस्ट नेबर मेंशन्ड ही है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेक्निक है, राइट। पीसीए आपकी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। उसके बाद आपका जो ये है बेस का क्लासीफायर, यहाँ पे देखो आप फिर से आ गया बेस क्लासीफायर। बेस क्लासीफायर, नेव बेस मॉडल, बेस एंड नेटवर्क, ये सारे इंटर रिलेटेड है। नेव बेस क्लासीफायर में ही ये सारे आएंगे। नेव बेस क्लासिफिकेशन टेक्निक जो क्लासिफिकेशन की टेक्निक है, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक है? उसके बाद आपका के मींस क्लस्टरिंग है, तो वो क्लस्टरिंग की टेक्निक है। तो क्लस्टरिंग में सिर्फ एक टेक्निक आपकी मेंशन्ड है, दैट इज के मींस। क्लस्टरिंग में बहुत सारी टेक्निक होती है। तो first I will cover the syllabus. If I will get the time, तो I will discuss two to three techniques more. अगर इन केस अगर पेपर में आ जाता, so that you will be able to answer, कि अगर मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको अगर 2-3 टेक्निक्स भी पता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर लोगे, राइट? क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ा रही थी मशीन लर्निंग, मैंने आपको बता दिया है। यस, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में आप देखो सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, आपको दिख रहा है, विजिबल है, यस मैम। और ये री-इन्फोर्समेंट लर्निंग, यही डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। नाउ इट्स 12:03, बस मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फिर मैं एंड कर रही हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, पीपीटी, यस। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, विजिबल है आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है? अब जो मैं कल आपको बताऊंगी दैट इज टाइप्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। लर्निंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या होता है ये भी बता दिया। लर्निंग प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म करते हैं मशीन लर्निंग में, ये भी बता दिया। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, तो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में ही आपका क्या है, फर्स्ट जो लर्निंग है दैट इज सुपरवाइज्ड, सेकेंड आपका क्या है दैट इज अनसुपरवाइज्ड, एंड थर्ड लर्निंग इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्लियर? अब आपने देखा है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में कैसे ऊपर नीचे मेंशन्ड है, बट आपके टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आपकी 3 टाइप्स की होती है, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। सो वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। तो आप क्लियर हो रहा है? आर यू एबल टू, आप मैप कर पा रहे हो अपने सिलेबस को? ऊपर नीचे टॉपिक दिए हैं बट मैं आपके फ्लो के साथ चल रही, सो दैट कि आपको वो फ्लो आपका ना मिक्स हो। क्लियर? क्लियर? तो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। और एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, ये हमेशा पूछा जाता है, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ठीक है? और ये तीनों ही आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। नहीं मेंशन्ड होते तो भी कराना पड़ता मुझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मेंशन्ड है तो ऑब्वियसली ये आएंगे, राइट? तो ये आपकी जो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है वी विल डिस्कस इन टुमारो क्लास। क्लियर टू एवरीवन? यस। Okay, let me take the attendance. Saad is present. 1 minute. Saad.